कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कथा सुनने से भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया आप यह बताने की कृपया कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, यह इसका कारण, इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ये तृणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह से बहुत
बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। राजा पृथु के पूछने लगे कि मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का मातम कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी की पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पलस्थ ऋषि भी वहां आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी एक कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसलिए पाप से ये विधवा हुई है। अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। वह कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। ये हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के असुरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहदों के सुहद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही ये गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है। सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त ब्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो। इस प्रकार यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से तुमने जो यह संकट भंग और पूतनावध आदि कार्य किया है, यह सब भूतल पर देवताओं के लिए भी शुक्र नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमानपूर्ण वचन है कि मैं बलपूर्वक गौ यज्ञ आदि कराऊंगा, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुवस और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से ही मनुष्यों के उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में दिवाकर सूर्य। मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से ही तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, तुमने गिरियज्ञ के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात
आज से इंद्र याग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरियज्ञ गिरिराज पूजा जैसे तुमने चालू किया है, गौओं के गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्रित किए जाएं, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाएं, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य भोज और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए। फल के गूदों का भात से भरे हुए पात्र रखे जाएं, सारे व्रत का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए। भोजन कराने योग्य जो भैंस गाय आदि ब्रज के पशु हैं उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाएं, और जिस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो, फिर तो ब्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में मग्न हो गया। वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रवाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था, दूध की अनेक नहरें बहने लगीं, फलों के गुदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई, बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और जल भातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरियज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आश्चर्य आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए थे। नाना प्रकार के गंध, माल्य तथा भांति भांति के धूपों से यह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थली और चरु स्थली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान करना आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया के पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों के गुदों को भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्नचित्त होकर उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवताओं को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानत श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने उसी रूप में अपने को छिपाए रखकर वहाँ एकत्रित हुए गोपों के साथ नतमस्तक वो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वंश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध, दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ में उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूँगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूँगा। अब बछड़ों सहित गौएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गौएं सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे, चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्रभाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौएं हर्ष में भरकर
एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोर पत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केसों में मोर पंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य गोप से गोपाल वेगपूर्वक भागी जाती हुई गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा नीराजन परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ व्रज में ही चले गए। गिरियज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए इस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में गिरियज्ञ का अनुष्ठान विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को, माता बहनों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।